हेलो बच्चों, इसके पीछे हम चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर दिए थे। आज हम नया चैप्टर समानांतर श्रेणी स्टार्ट करेंगे। अगर द्विघात समीकरण नहीं देखे होंगे चैप्टर नंबर 4 तो उसे एक बार जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। आज हम नया चैप्टर जिसका नाम है समानांतर श्रेणी, इसके बारे में जानते हैं। तो अगर नए होंगे आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त को भी जरूर सब्सक्राइब करने के लिए बोला कीजिए। नहीं तो अपना व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस आप लगा लीजिएगा। और डेली एक नए बच्चे को आप लोग, हर बच्चा जो पुराने बच्चे जो डेली वीडियो देखते हैं वो 10-10 बच्चों को डेली आप लोग जोड़िए। आपको अगर नया बच्चा जोड़ते हैं तो मुझे मोटिवेट मिलेगा और डेली वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और अभी भी बनाते हैं और भी मुझे अच्छा मोटिवेट मिलेगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, समानांतर श्रेणी के बारे में पढ़ते हैं। समांतर श्रेणी जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या इसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एपी। तो देखिए इसका अर्थ ही होता है, समानांतर का मतलब होता है समान जोड़ अंतर, समान जोड़ अंतर। तो इसको क्या बनता है? समानांतर। और श्रेणी का मतलब होता है लगातार। तो समानांतर जो है, अगर देखा जाए तोड़ के अगर समानांतर को अलग, तो समानांतर दो शब्द से मिलकर बना है, समान जोड़ अंतर। और श्रेणी के मतलब होता है लगातार। श्रेणी का मतलब क्या होता है? लगातार। अगर एग्जाम्पल, अगर श्रेणी एक लिया जाए, मान लेते हैं, क्या लें? मान लेते 5, 7, 9, 11 ले। तो देखिए दोनों ये श्रेणी है, इसमें लगातार है, इसमें कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। क्या है? 2 का अंतर है। तो देखिए इसको हम, जो रहता है शुरू में, इसको बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं? प्रथम पद। और जो लास्ट में रहता है उसको हम बोलते हैं अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। तो देखिए समानांतर श्रेणी का परिभाषा यहाँ पर बनेगा, ऐसे लिखेंगे यहाँ। समानांतर श्रेणी का परिभाषा देख लेते हैं। कहता है वैसी श्रेणी या वैसा श्रेणी, लिखेंगे वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर, समान हो, समानांतर श्रेणी कहलागा। वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों का अंतर समान हो। क्या हो? समान हो, समानांतर श्रेणी कहलागा। क्या कहलागा? दो लगातार पदों के बीच का अंतर ना, के बीच का अंतर। वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो? समान हो। क्या कहलागा? समानांतर श्रेणी कहलागा। यह आपको समझ में आया होगा परिभाषा। यानी वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर, क्या हो? समान हो, समानांतर श्रेणी कहलागा। अगर एग्जाम्पल ले हम, इसी जैसे एग्जाम्पल लिए हैं 5, 7, 9, 11।
तो देखिए ये दोनों के पदों के बीच में अंतर कितना है, देखो तो ये दोनों के पदों के बीच का अंतर 2, ये दोनों के पदों के बीच का अंतर 2, ये दोनों के पदों के बीच का अंतर 2। अब है क्या, ये तो जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं, जिसे हम ए या A1 से सूचित करते हैं। प्रथम पद कितना है, 5। और ये जो हुआ ये लास्ट वाला, इसे क्या कहेंगे, देखो इन्फिनाइट तब भी होता है, ये श्रेणी हमने 4 ही तक लिखा है, इन्फिनाइट तक भी होता है। तो ये अंतिम पद हो गया, क्या हो गया, अंतिम पद, जिसे हम AN या किसी बुक में, जैसे भारतीय वन बुक में TN रहता है, तो कितना है आपका, 11 है। और ये देखिए ये जो दो पदों के बीच में जो अंतर आया, इसका नाम रखा गया सार्वय अंतर। क्या नाम रखा गया, सार्वय अंतर, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, D से सूचित करते हैं। कितना है, 2 का। तो ये आपको बात में समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं समांतर श्रेणी का निर्माण। समांतर श्रेणी का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल, यही वाला एग्जाम्पल लेते हैं। 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्रथम पद क्या है आपका, प्रथम पद तो 5 है। तो क्या इसे ऐसे प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, ऐसे लिख दिए। और उसके बाद चलते हैं दूसरा पद। अगर दूसरा पद लिखेगा, दूसरा पद, तो दूसरा पद क्या आया, देखिए तो जो सार्वय अंतर निकाले थे 2 आया था, तो पहला पद में जो सार्वय अंतर आया है उसको 2 जोड़ते हैं तो दूसरा पद आएगा। मतलब पहला पद में जो सार्वय अंतर आएगा और उसको जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा। तो देखिए पहला पद A था, A को क्या कहते हैं, ये 5 था, A को प्रथम पद को A से सूचित करते हैं, और D2 जो है सार्वय अंतर है, तो सार्वय अंतर को D से सूचित करते हैं। ये आपका क्या आया, दूसरा पद आया। इसी तरह अगर तीसरा पद निकालेगा, तीसरा पद तो क्या आएगा, देखिए तो अगर पहला पद में 2 गुने सार्वय अंतर को गुना करके जोड़ दे पहला पद में, तो क्या आएगा, तीसरा पद आएगा। जैसे 2 दूनी 4 और 4 और 5 9, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, 5 को A से, यानी प्रथम पद है 5, फिर देखिए +2 इंटू D की जगह क्या है 2, ये आपका आया। उसी तरह चौथा पद निकालिए, चौथा पद, तो देखिए तो चौथा पद प्रथम पद में 3 गुने सार्वय अंतर को गुना कर दे, 3 दूनी 6 और 5 11, यानी क्या आ जाएगा, चौथा पद आएगा। यानी A + 3 और 2 क्या है, सार्वय अंतर, जिसे D से सूचित करते हैं। ये आपका हुआ। अब आगे चलते हैं। इसी तरह आप चाहे जितना भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 10वां पद निकालना है, 10वां पद तो क्या होता है, A+, आप ध्यान से देखिए, पहला पद A, दूसरा पद A, पहला पद में D जोड़ते हैं, तीसरा पद A + 2D, चौथा पद A + 3D, मतलब एक काम होते जाता है, एक काम। तो देखो तो 10वां पद है तो 9D होगा, A + 9D। इसी तरह 15वां पद कहे तो क्या लिखेगा, A + 14D होगा। इसी तरह 50वां पद कहा दे तो क्या होगा, A + 49D होगा। इसी तरह 100वां पद कहा दे, 100वां पद तो क्या आएगा, A + 99D होगा। क्या आएगा, 99D आएगा। अब देखिए मतलब एक कम करते जाना है, यानी जितना कहेगा उसमें एक कम करना है। जैसे हमें कम कैसे होता है, कोई संख्या में कम कैसे होता है, जैसे 20 में एक कम करते हैं तो 19 लिखते हैं, तो कैसे, यानी एक घटाते हैं तो 19।
मान लें कि 14 में एक घटाएंगे, एक कम कितना आएगा 13, 12 में एक कम करेंगे तो कितना आएगा 11, अगर n में एक कम करें तो क्या आएगा n-1 तो रहेगा, क्या रहेगा n-1। अगर इसी तरह हम निकाले और nवां पद निकाल दें, क्या निकालें nवां पद, nवां अगर पद निकालें तो क्या आएगा, देखिए तो प्रथम पद a को और nवां पद का रहा था n, इसमें घटाएंगे नहीं n-1 और इंटू क्या करते हैं d, तो ये आपका क्या आएगा nवां पद। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये फार्मूला हो गया तो 5.1 और 5.2 इस फार्मूला से ही कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट फार्मूला एक और भी है जो समांतर श्रेणी पढ़ना है, जब 5.3 स्टार्ट करे लगेंगे तो उस समय बता देंगे। आज देखिए यही फार्मूला है, इसे समझिएगा, फिर से एक बार इसे समझाते हैं तो ये आपको समझ में आया होगा। समानांतर श्रेणी, समानांतर का मतलब समान और समांतर का मतलब समान जोड़ अंतर से बना है समानांतर, और श्रेणी का मतलब है लगातार, मतलब कोई जब लगातार श्रेणी रहता है जैसे 5, 7, 9, 10 जो शुरू में है तो उसको प्रथम पद, जो लास्ट में है अंतिम पद। तो अगर समांतर श्रेणी का परिभाषा देखिएगा तो आपको क्या आएगा कि वैसे श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो, जैसे 5, 7, 9, 11 ये दोनों लगातार पदों के बीच का अंतर 2 है, ये दो लगातार पदों के बीच का अंतर 2 है, ये दो लगातार पदों के बीच का अंतर 2 है। अगर इसमें प्रथम पद देखेंगे तो a प्रथम पद आपका 5 है जिसे a या a1 से सूचित करते हैं, अंतिम पद आपका 11 है जिसे हम an या कहीं कहीं बुक में tn रहता है। और जैसे ये जो दो लगातार पदों के बीच में जो अंतर है इसका नाम है सार्वय अंतर, कॉमन डिफरेंस, जिसको d से सूचित करते हैं, कितना है 2। तो देखिए समांतर, अब इसके बाद हम समांतर श्रेणी का निर्माण पढ़े हैं तो एक एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल लिए वही एग्जाम्पल लिए। जैसे प्रथम पद 5 है, दूसरा पद जो 7 आया तो प्रथम पद में जो सार्वय अंतर उसको जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा, यानी a प्लस d करेंगे। तीसरा पद कैसे आएगा, तो प्रथम पद में और सार्वय अंतर जो आया उसमें 2 से गुना करके जोड़ दें तो तीसरा पद आएगा। चौथा पद निकालेंगे, जो प्रथम पद आया और जो सार्वय अंतर उसमें 3 से गुना करके जोड़ दे तो आपका चौथा पद आएगा, क्या आएगा चौथा पद। इसी तरह और भी एग्जाम्पल लिए तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जितना पद का है उससे कम करके क्या करते हैं, ये प्रथम पद में जोड़ देते हैं। देखिए चौथा पद है तो 3d लिखे, तीसरा पद है 2d लिखे, दूसरा पद है 1d लिखेंगे, मतलब एक कम करके। 10वां पद है तो 9d लिखेंगे, 5वां पद है तो a प्लस 14d लिखेंगे, 50वां पद है तो a प्लस 9d लिखेंगे, 100वां पद है तो 1 प्लस 99d लिखेंगे। तो इसी तरह निकालेंगे तो एक फार्मूला बना कि nवां पद क्या होगा, तो nवां पद होगा a प्लस n-1 इंटू d। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। आज बेसिक से, ये बेसिक से आपको आज ये प्रश्नावली 5.1 कंप्लीट हो जाएगा। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब चलते हैं प्रश्नावली 5.1। 5.1 5.1 पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न स्थिति में से किन स्थितियों के संबंध संख्याओं की सूची एपी है। तो कुछ स्थिति दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन एपी में है कौन एपी में नहीं है, यानी श्रेणी में है या नहीं है, समांतर श्रेणी में है या नहीं। तो प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। यानी एक टैक्सी है जो 1 किलोमीटर चलिएगा आप, 1 किलोमीटर तो 15 रुपया लगेगा। क्या लगेगा 15 किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर चलेगा तो 15 रुपया लगेगा, लेकिन प्रत्येक किलोमीटर पर 8 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा। अगर 2 किलोमीटर चलते हैं तो 15 रुपया तो देना ही 1 किलोमीटर के लिए, लेकिन 2 किलोमीटर चलें तो 1 किलोमीटर आप अतिरिक्त चले हैं तो 1 किलोमीटर अतिरिक्त कितना 8 रुपये, तो कितना हो जाएगा 15 8 23, कितना आ गया 23। अगर 3 किलोमीटर निकालेगा तो
1 किलोमीटर के लिए तो आपको 15 रुपये फिक्स है, लेकिन अतिरिक्त कितना चला, तो 3 किलोमीटर चला। 1 किलोमीटर के लिए फिक्स है, तो 2 किलोमीटर अतिरिक्त चला है, तो 2 किलोमीटर के कितना देना पड़ेगा, 1 किलोमीटर का देना है आपका 8 रुपया। तो 2 किलोमीटर का 8 दूनी 16 रुपया, तो 15 और 8 दूनी 16, 5 कितना होगा, 31 रुपया। देखिए तो कितना आया, 31 रुपया। बताइए तो यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ा है, ये दोनों के पदों के बीच का अंतर 8 है, ये दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है, 8 है। क्या यह एपी में है, तो एपी में किसको कहते हैं, यानी वैसा समांतर श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर क्या हो, समान हो, क्या कहलागा, समांतर श्रेणी कहलागा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलागा, जिसे हम शॉर्ट में एपी कहते हैं। तो लिखेंगे यह एपी में है, एपी में है। अब इसी का दूसरा देखते हैं, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या करता है, बाहर निकाल देता है। तो ये मुझे पता नहीं है बेलन में कितना हवा, ये बेलन है आपका, ये क्या है, बेलन है कि बेलन में हवा भरा हुआ है। अब कितना हवा भरा हुआ है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कहता है कि प्रत्येक बार में जो हवा निकलता है 1/4 भाग निकलता है, 1/4 भाग निकलता है। तो हम मान लेते हैं कि 800 रुपया है हवा की मात्रा, इसमें कितना है, 800, कुछ भी मान सकते हैं, 800 मान लिए। तो 800 मान लिए, तो एक बार में पंप करेगा तो 1/4 भाग का शेष भाग निकलेगा, तो इसका 1/4 भाग करेंगे कितना आया, 200। लेकिन इसका शेष कितना बचा, शेष, तो 800 में 200 जाएगा तो कितना बचेगा, 600 बचेगा, कितना बचेगा, 600 बचेगा। अब इसका बाद क्या कहता है, इसका 1/4 फिर भाग निकाले तो कितना आएगा, इसका अगर 1/4 भाग करते हैं तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 150। तो शेष कितना बचेगा, 600 में 150 निकाल जाएगा तो शेष कितना बचेगा आपका, 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 जगह तो कितना बचेगा, 4, यानी 450। अब देखिए ये एपी में है या नहीं, ये देखेंगे, ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो इसी दोनों के बीच के पदों का अंतर कितना है, 200, ये दो यानी -200 आएगा। और ये दोनों के बीच के पदों का अंतर कितना है, -150। क्या दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान है, जब समान नहीं है तो लिखेंगे यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। अब इसका हम तीसरा देखते हैं, इसका तीसरा पार्ट, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है। कितना है, 150 रुपया। प्रथम मीटर जब खोदेगा तो 150 रुपया लगेगा, 150, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है, 50 रुपया बढ़ती जाती है। यानी वे 1 मीटर जब खोदेगा, 1 मीटर तो आपको 150 रुपया देना है, लेकिन 2 मीटर खोदेगा तो 1 मीटर के लिए लगेगा 150 और प्रत्येक मीटर के लिए लगेगा 50। तो 1 मीटर अधिक खोदा है तो 50 कितना हो जाएगा, 200, कितना आएगा, 200, कितना आया, 200। अब देखिए जब 3 मीटर खोदेगा तो 1 मीटर के तो 150 लगेगा ही, लेकिन कितना अतिरिक्त मीटर खोदा है, तो 2 मीटर अतिरिक्त खोदा है, तो 2 गुने क्या आएगा, 50। तो बताइए 150 अब 50 दूनी कितना आएगा, 100, तो कितना हो जाएगा, 250, कितना होगा, 250। आप बताइए ये दोनों के पदों के बीच का अंतर कितना है, 50, ये दोनों पदों के बीच का अंतर कितना है, 50। तो क्या यह एपी में है, तो लिखेंगे यह एपी में, यह एपी में है, एपी में है। अब नेक्स्ट है पहला का चौथा, कि खाते हैं प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो ये बताना है कि एपी में है या नहीं। देखिए मूलधन दे दिया है, मूलधन आपका 10,000 रुपया है, दर दे दिया है 8% दे दिया है। तो पिछला
अध्याय में पढ़े होंगे, वर्ग 8 में एक चैप्टर ही साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का है। मिश्र धन बराबर आप पढ़े होंगे मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 के पार समय। तो हम एक वर्ष का मिश्र धन निकाल लेते हैं। पहले एक वर्ष के लिए मिश्र धन बारी बारी से निकाल लेंगे। तो एक वर्ष का मिश्र धन देखिए 10,000 है मूलधन इंटू 1 दर कितना 8 बटा 100 समय तो एक वर्ष के लिए है। इसे हम क्या करते हैं निकालते हैं। तो देखिए जैसे हम 16 करेंगे तो देखिए तो ये 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से 25 बार में, यानी 1 प्लस 2 बटा 25 आएगा। आप जब इसे 16 कीजिएगा तो देखिए 1 और 25 कैंसिल लेंगे 25, 1 से भागा देंगे 25 बार में, 25 से तो 25 बार में कटेगा, और 25 से गुना करेंगे 1 में तो 25 आएगा, और 25 में 25 से भागा देंगे तो एक बार में खत्म हो जाएगा। तो 1 से गुना करेंगे 2 में तो 2 आएगा। अब देखिए 10,000 और ये जुटेगा तो कितना आएगा 27 बटा 25। ये 25 से कितना बार में कटेगा 25 चौके 100, ये 100 यहाँ तो हुआ 2 जीरो, ये यानी 400। अब ये गुना करेंगे तो देखिए गुना करते हैं तो 7 चौके 28, 2 चौके 8, 2 10, 2 गो 0, इतना रुपया पहले वर्ष का मिश्र धन आया। अब दूसरे वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए मिश्र धन निकालते हैं, 2 वर्ष के लिए मिश्र धन। तो बताइए 10,000 इंटू 1 प्लस दर तो वही है 8%, सिर्फ 2 वर्ष के लिए है। देखिए इसे जब 16 करेंगे तो 16 करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए एक वर्ष के लिए किए थे तो ये नहीं आया था, और सेम वही चीज़ है। तो जब करेंगे तो यही आएगा आपका क्या आएगा 27 बटा 25 गुने 2 बार है तो 2 बार कर देंगे। ये समझ में आया ना, क्योंकि यही चीज़ है तो दोबारा नहीं करेंगे, करने से क्या आवश्यकता, नहीं तो अब करके देखिए वही आएगा। जब इसे काटेगा तो कितना बार में कटा था 400 बार में, जब इसे काटेगा नहीं तो इस 16 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा 16 बार में। आप 27 में 27 को गुना करो फिर 16 में करो। जब 27 में 27 से गुना कीजिएगा कितना आएगा 7 7 49 के 9 हाथ में 4 और 7 दूनी 14 4 कितना हो जाएगा 18। आप 2 से करेंगे तो एक अंक छोड़ दिया जाता, 7 दूनी 14 के 4, 2 दूनी 4 1 5, गुना जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 8 4 12 5 1 6, ये कितना हो जाएगा 7। अब फिर हमको 16 से करना तो 16 से कर लेते हैं। तो 9 6 54 के 4 हाथ में कितना रहा 5, 6 दूनी 12 12 5 कितना आएगा 17 हासिल 1, और 7 6 42 42 1 43। फिर एक आप 1 से करेंगे तो 9 एकम 9, 2 एकम 2, 7 एकम 7, जोड़ो कितना आएगा 4, 9 7 16, 3 2 5 1 6, 7 4 11, यानी कितना आ गया 11,664 रुपया। आप तीसरा वर्ष के लिए निकालेंगे 3 वर्ष के लिए मिश्र धन। तो क्या होगा मूलधन कितना 10,000 इंटू 1 प्रति दर कितना 8%, समय कितना दे दिया है 3 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। देखिए 10,000 क्या है 10,000 गुने इसे 16 करेंगे तो यही आएगा 27 बटा 25, सिर्फ क्या होगा 3 बार गुना हो जाएगा। कितना बार 3 बार गुना होगा, क्योंकि 3 वर्ष के लिए निकाल रहे हैं। आप देखिए जब इसे काटेंगे तो कितना बार में कटेगा तो 400 बार में, फिर इसको काटेगा तो कितना बार में कटेगा 16 बार में। अब ये नहीं कटेगा, ये 25 रह जाएगा। तो देखिए 2 को 27 में और 16 से गुना किए थे तो इतना आया, एक और 27 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो एक और 27 से गुना करें तो देखिए 7 चौके 28 के 8 हाथ में कितना रहा 2, 7 6 42, 42 2 कितना आएगा 44 के 4 हासिल कितना रहा 2 हासिल 4 रहा ने, और 7 6 42 6 46 के 6 हाथ में 4, 7 एकम 7 4 11 के 1 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, 2 से करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 2 एकम 2 1 3, 2 एकम 2, इसे ऐड करो तो कितना आएगा 8 के 8, 8 4 12, 6 2 8 1 9 3 1 4, 8 3 11, 2 1 3, ये है। अब इसे हम 25 से भाग दे देते हैं, क्योंकि नीचे 25 बचा हुआ था एगो, तो 25 से भागा देंगे तो कितना बार में कटेगा। तो देखते हैं 9 2 8, ये है 25 से कम 25 लगे, घटाएंगे 11 में से 6 5 गया 6, ये कितना बचा 2, 2 में से 2 गया कट, उतारेंगे 4, अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 75 आ जाएगा। तो कितना बार पढ़ेंगे 1 बार पढ़ेंगे, तो 25 से कम 25 आएगा,
आप इसे घटाएंगे तो कितना है, 14 में से 5 गया तो 9, यहाँ कितना बचा 5, 5 में से 2 जगह तो 3, आप कितना बार में, नहीं एक बार नहीं, 2 बार में लगेगा, 2 बार में, अब 2 बार में लगेगा 25 दूनी 50। हम कैसे जाने कि एक बार नहीं लगेगा, तो देखिए हमेशा याद रखेगा जो शेषफल आता है ना भाजक से कम होता है, और यहाँ क्या आ रहा था, बेसी आ रहा, 39 आ रहा था, इसीलिए हमने सोचा कि क्या है गलत है, तो 2 बार में लगेगा, तो 2 बार में लगाएंगे तो कितना आएगा 4, 2, देखिए इससे छोटा है कि नहीं, इससे अब उतारेंगे तो कितना आएगा 2, 9 बार में लगाइए तो 9 बार में लगेगा तो 9 पचे 45 के 5, 9 दूनी 18, 4 22, घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, 12 में से 5 या 7, 3 में से 2 जगह 1, ये है, फिर उतारेंगे 2, फिर देखिए 7 बार में लगाएंगे तो 175 है नहीं, तो 6 बार में लगा देते हैं, तो 25 6 का कितना आएगा 6 25 30, 6 दूनी 12 3 15, 2 और 2 22 आएगा, फिर उतारेंगे 8, तो फिर 9 बार में लगेगा, तो 9 बार में लगेगा तो 225, घटाएंगे कितना बचेगा 3, 3 आएगा, दशमलव देखिए 0, 25 से कम 25, फिर 5 बचेगा 0, 25 दूनी 50, ये आपका कितना आया तीसरा वर्ष के लिए 12 9 6 9 1 2, यही ना आया, ये आपका यही आएगा, ये आपका आया। अब देखिए प्रथम पद में इतना, देखिए पहला वर्ष के इतना आया, दूसरा वर्ष कितना आया, तीसरा वर्ष कितना आया, अब इसे दो पदों के बीच का अंतर निकालेगा तो समान नहीं होगा, जब समान नहीं होगा तो क्या लिखेंगे, यह एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है, इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए स्क्रीनशॉट लिए होंगे, अब पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा चलते हैं। प्रश्नावली 5.1 का पहला आपका कंप्लीट हो गया, तो दूसरा चलते हैं कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, एपी का प्रथम 4 पद लिखना है, तो देखिए दूसरा का पहला ए में दे दिया है 10 और डी बराबर दे दिया है 10, तो अगर पहला पद लिखेगा, पहला पद तो पहला पद ए होता है, ए कितना है 10, ठीक है। अगर दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद तो क्या होता है, दूसरा पद ए प्लस डी होता है, ए की जगह पर 10 प्लस 10 कितना आएगा 20। अगर तीसरा पद निकालेगा, तीसरा पद तो तीसरा पद क्या होता है, ए प्लस 2d, ए की जगह पर 10 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर 10, तो कितना आएगा, इसे सोल्व करेंगे तो 10 और 10 दूनी 20 और 10 कितना आएगा 30। अगर चौथा पद निकालेगा, चौथा पद तो क्या आएगा, ए प्लस 3d होगा, पहला पद 10, 3 इंटू डी की जगह पर 10, 10 10 या 30, 10 कितना आएगा 40। ये प्रथम जो 4 पद आया आपका क्या आया, क्या कह रहा था, एपी के प्रथम 4 पद, इसलिए एपी के प्रथम 4 पद जो आया आपका 10 आया, 20 आया, 30 आया, 40 आया। अब देखिए दूसरा इसका है आपका ए बराबर माइनस में 2 है, डी बराबर क्या है 0, तो देखिए पहला पद क्या होगा, तो पहला पद तो जानते हैं ए होता है, ए की जगह पर -2। अगर दूसरा पद निकालेगा, दूसरा पद तो दूसरा पद ए प्लस डी होता है, ए की जगह पे क्या है -2 और प्लस 0 कि डी की जगह पर 0 है, जोड़ेंगे -2 आएगा। तीसरा पद निकालेगा, जब तीसरा पद तो क्या आएगा, ए प्लस 2d होगा, ए की जगह पर -2, 2 इंटू डी की जगह पर 0, -2 और 0 में गुना करेंगे तो 0, जोड़ेंगे तो -2। इसी तरह चौथा पद निकालेंगे, चौथा पद तो क्या आएगा, ए प्लस 3d होता है चौथा पद, ए की जगह पर -2 पर 3 इंटू डी की जगह पर 0, -2 और प्लस 0 में 3 से गुना करेंगे माइनस क्या आया 2। इसलिए एपी के देखिए एपी के प्रथम 4 पद जो आया
आपका -2 -2 -2 -2। ठीक है। अब उसके बाद हम तीसरा देखते हैं इसका पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है, तो a बराबर 4 है और d बराबर -3 है। तो इसे जब अगर पहला पद लिखेगा, पहला पद, तो a होता है 1 जगह पर 4। दूसरा पद निकालेगा जब दूसरा पद, तो बताइए क्या होता है, a प्लस डी होता है। एक जगह पर 4 प्लस डी, डी की जगह पर -3 है। एक जगह दो चिन्ह नहीं ब्रैकेट में रखेंगे। जब इसे ब्रैकेट है जाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, घटाएंगे तो 1 बचेगा। तीसरा पद निकालेगा जब तीसरा पद, तो क्या आएगा, a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d। एक जगह पे कितना है, 4 प्लस 2 इंटू डी की जगह पर -3। अब देखिए 4 और 3 दूनी 6, माइनस में क्या बचेगा 2। चौथा पद निकालेगा, चौथा पद, तो क्या आएगा, a प्लस 3d होगा। एक जगह पे कितना है, 4 प्लस 3 इंटू डी की जगह पर -3। देखिए 4 और 3 दिया 9, घटेगा तो कितना बचेगा 5। क्या बचेगा, -5। इसलिए एपी के प्रथम 4 पद जो आया, क्या आया, 4 1 -2 -5। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाता हूं इधर इस साइड। अब देखिए दूसरा का चौथा पार्ट। दूसरा का चौथा, a दे दिया है -1, d दे दिया है 1/2, 1/2। देखिए पहला पद निकालेगा, पहला पद, तो a होता है और दे दिया है -1। अगर दूसरा पद निकालते हैं, दूसरा पद, तो a प्लस डी होगा। एक की जगह पर -1 प्लस डी की जगह पर 1/2। देखिए इसे जब सोल्व करेंगे, 1 और 2 के एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, 2 एकम 2 तो -2 एकम 2 हो जाएगा। 2 एकम 2 तो 1 एकम ही घटेगा, -1/2 आएगा। तीसरा पद निकालेगा, तीसरा पद, तो a प्लस 2d होगा। एक की जगह पर -1, 2 इंटू डी की जगह पर 1/2, ये से ये खत्म हुआ, -1 प्लस 1 क्या आएगा 0। चौथा पद निकालेगा, चौथा पद, तो a प्लस क्या होता है 3d। एक की जगह पर -1 और डी की जगह पर क्या है 3 इंटू डी की जगह पर 1/2, -1 3 एकम 3। एलसीएम लेना पड़ेगा अब इसे। 1/2 के एलसीएम 1 और 2 का 2 आएगा, 2 एकम 2, 3 एकम 3, यानी 1/2 आया। इसलिए एपी के प्रथम 4 पद, एपी के प्रथम 4 पद जो आया आपका -1 -1/2 0 1/2। अब इसका पंचवा पद देख लेते हैं। तो एक जगह पर क्या है -1.25, डी की जगह पे क्या है -0.25। तो पहला पद निकालेगा, पहला पद, तो क्या होगा, ए होता है, एक जगह पे कितना दे दिया -1.25। दूसरा पद निकालेगा, दूसरा पद, तो क्या होता है, ए प्लस डी, एक जगह पर -1.25 प्लस डी की जगह पर -0.25। तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, तो दोनों जुटेगा तो क्या आएगा -1.50। तीसरा पद निकालेगा, तीसरा पद, तो क्या आएगा, a प्लस 2d, एक जगह पर -1.25 प्लस, अब d की जगह पर क्या है 2 इंटू डी की जगह पर -0.25। जब इसे सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा -25 और प्लस माइनस माइनस
0.50। जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस क्या आएगा, 1.75। चौथा पद क्या आएगा, a प्लस 3d। ए की जगह पर क्या है 1.25 प्लस 3 इंटू डी की जगह पर -0.25। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, -0.75। जब इसे लिखिएगा, दोनों माइनस है तो जुटेगा -2.00। इसलिए एपी के प्रथम 4 पद जो आया वो कितना आया है, पहला पद -1.25, दूसरा -1.50, तीसरा -1.75, चौथा -2.00। या सिर्फ 2 भी लिख सकते हैं। छठा देख लेते हैं। चलिए छठा नहीं है, आप तीसरा पार्ट देखते हैं। निम्न में प्रत्येक के एपी के लिए प्रथम पद और सार्वभौमिक लिखना। एपी के प्रथम पद और सार्वभौमिक देखिएगा, 3 है, 1 है, -1 है, -3 है, डॉट डॉट डॉट। अब देखिए प्रथम पद जो शुरू में हो गया तो प्रथम पद को 1 आते हैं तो कितना दे दिया है, 3। अब सार्वभौमिक यानी डी निकालना है तो डी निकालने के a2 - a1 करते हैं। a2 कितना है 1, a1 कितना 3, जब घटाएंगे तो -2। अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं तो -1, -5, -1, फिर 3 है, फिर 7 है, डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद ए को -5 है, शुरू में जो रह गया, और दो डी होता है तो a2 - a1 होता है। a2 कितना है तो -1 और a1 कितना है तो -1। तो ये दो जगह एक चिन्ह नहीं रहेगा, ऐसे करेंगे -1 माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, तो कितना आएगा प्लस में 4। अब उसके बाद तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है तो 1/3, 5/3, 9/3, 13/3, डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद कहेगा तो 1/3। अगर डी निकालिएगा डी तो दूसरा का पद 5/3 में से 1/3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 3 कैल्शियम 3, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 3 एकम 3, 1 एकम 1, 4/3 आ गया। अब इसका हम चौथा देख लेते हैं। तो चौथा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, डॉट डॉट डॉट। प्रथम पद ए होता है 0.6, सार्वभौमिक a2 - a1 करते हैं। a2 कितना 1.7 माइनस a1 कितना 0.6, घटाएंगे क्या आएगा 1.1। ये आपका तीसरा भी कंप्लीट हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा का पहला क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वभौमिक ज्ञात कीजिए। उनके 3 को पद भी लिखना, 3 पद भी लिखना है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। चलिए स्क्रीनशॉट लिए होंगे। तो एपी पहचाना कि कौन कौन एपी में है। अगर जो एपी में तो उसे सार्वभौमिक लिखना है और अगला 3 पद भी लिखना है। तो चौथा का पहला 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, डॉट डॉट। तो देखिए तो D1 पहले निकालते हैं। तो D1 निकालेंगे तो a2 - a1, a2 कौन है तो 4 है, a1 कौन है तो 2 है, घटाएंगे कितना बचेगा 2। अगर D2 निकालेंगे तो a3 - a2 होता है, a3 8 है, a2 कितना है 4 है, घटाएंगे कितना बचेगा 4। अब देखिए ये 2 आया, ये 4 आया। और समांतर श्रेणी किसको कहते हैं, यानी वैसा श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। ये दोनों लगातार पदों के बीच का अंतर समान नहीं है तो लिखेंगे यह एपी में नहीं है। जब एपी में नहीं है
तो इसे छोड़ देंगे आप। अगर एपी में रहता है तो इसे सार्वयंतर लिखते हैं और अगला 3 पद भी लिखते हैं। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा है 2, 5/2, 3, 7/2 डॉट डॉट डॉट। बताइए अगर हम निकालते हैं पहला सार्वयंतर तो a2 माइनस a1 होता है। a2 कितना है 5/2, a1 कितना है 2। इसे सोल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। 2 1 कैल्शियम 2, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 2 दूनी 4 यानी 1/2 आया। अगर d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2 होता है। a3 3 है, a2 आपको 5/2 है। इसे सोल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। 1 2 कैल्शियम 2, 2 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 5 एकम 5 कितना है 1/2 आया। तो d3 भी निकाल लेते हैं तो a4 माइनस a3 होता है। a4 माइनस a3, a4 माइनस a4 कितना 7/2, a3 कितना 3। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 2 कैल्शियम 2, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 3 दूनी 6, 1/2 आएगा 1/2। इसलिए क्या है d1 बराबर है d2 के बराबर है d3। तो ये क्या होगा एपी में है। अब यहाँ पर लिख सकते थे, यहाँ पर देखिए ऐसे कि d1 जो है बराबर नहीं है d2 के, इसलिए यह एपी में नहीं है। इस तरह तो यहाँ तो बराबर है तो लिखेंगे क्या, अतः यह एपी में है, अतः यह एपी में है, यह एपी में है। जब एपी में है तो इसे सार्वयंतर लिखना था। सार्वयंतर, सार्वयंतर कितना आया 1/2। अगला 3 पद लिखना है तो देखिए तो 4 पद है तो 5वां पद लिखेगा। 5वां पद तो क्या आएगा a + 4d। एक जहाँ पर 2 है 4 × d के जहाँ पे 1/2, 2 से 2 कटा तो 2 2 कितना आ जाएगा 4। छठा पद लिखेगा, छठा पद तो क्या आएगा a + 5d। एक जगह पर 2 + 5 × d के जगह पे 1/2। इसे जब हम सोल्व करेंगे तो 2 5/2 आएगा। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, एलसीएम लेंगे 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 9/2 आएगा। संतवा पद निकालेंगे, संतवा पद तो बताइए क्या आएगा a + 6d। एक जगह पर आपका 2 है 6 और d के जगह पे 1/2 है। 2 एकम 2, 2 तिया 6 तो कितना आया ये 2 + 3 यानी 5 आ गया। कितना आ गया 5। अब इसे हम तीसरा को आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है तो तीसरा है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 डॉट डॉट डॉट। अब इसे क्या निकालते हैं d1। d1 कितना है तो a2 माइनस a1 होता है। a2 कितना है तो -3.2 और माइनस a1 कितना है तो -1.2 है। एक जगह 2 चिन्ह है, इसे ब्रैकेट में रखो। जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे सोल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 घटाएंगे क्या आएगा -2.0 आएगा। इसी तरह अगर हम d2 निकालते हैं तो d2 क्या होगा तो d2 a3 माइनस a2 होगा, a3 माइनस a2। चलिए अब a3 कितना है a3 तो a3 कितना है -5.2 माइनस a2 कितना माइनस में 3.2। एक जगह 2 चिन्ह इसे ब्रैकेट में रखेंगे। अब इसे -5.2 माइनस माइनस प्लस होगा 3.2 घटाएंगे -2.0 बचेगा। अगर d3 निकालेंगे तो a4 माइनस a3 होगा। a4 बताइए कितना है -7.2 माइनस a3 कितना है -5.2। इसे ब्रैकेट में रखेंगे। जब -7.2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस 5.2 घटाएंगे तो -2.0 बचेगा। तो बताइए तो इसलिए d1 बराबर है d2 बराबर है d3। तो यह क्या है एपी में है। जब एपी में है तो सार्वयंतर कह रहा था तो सार्वयंतर कितना हो जाएगा सार्वयंतर -2 आया। क्या आया 2। अब इसके अगला 3 पद लिखने के लिए भी कह रहा था
तो अगला 3 पद लिख देते हैं। 4 को पद दे लेता तो 5वां पद निकालेंगे तो क्या आएगा, 5वां पद a प्लस 4d होता है, a प्लस 4d। एक जगह पे कितना है, तो एक जगह पर -1.2 है, -1.2 प्लस 4, और d की जगह पे कितना आया है, d की जगह पर -2.0 आया है। इसे जब सोल्व करेंगे तो -1.2 और 4 दूनी क्या आएगा 8, माइनस में 8.0, इसे ऐड कीजिएगा तो 9.2 माइनस में आएगा। अब छठा पद निकालेगा, छठा पद तो क्या होता है a प्लस 5d, एक की जगह पर -1.2 प्लस 5 इंटू डी की जगह पर -2.0। ऐसे जब सोल्व कीजिएगा तो -1.2 प्लस -5 दूनी क्या आएगा 10 आएगा, 5 दूनी 10, कितना आएगा 5 दूनी 10। जब 10 आएगा -5 तो कितना आएगा, जब इसे जोड़ेंगे तो -11.2 आएगा, 11.2। उसी तरह 7वां पद निकालेगा, जब 7वां पद तो a प्लस क्या आएगा 6d, एक जगह पर -1.2 प्लस 6d की जगह पर -2.0। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए -1.2 प्लस -6 दूनी 12.0 आएगा। जब इसे करेंगे तो -13.2 जोड़ेंगे तो ये आपका अगला 3 पद आया। अब इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसे नेक्स्ट बताते हैं। चलिए चौथा के 3 तक कंप्लीट कर दिए थे, अब 4 देखते हैं। -10, -6, -2, 2 डॉट डॉट डॉट। ये कह रहा है कि एपी में है या नहीं। अगर एपी में है तो इसे सार में अंतर लिखना है और अगला 3 पद भी लिखना है। तो देखिए d1 निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 -6 और -a1 तो माइनस में 10 है। अब बताइए -6, अब माइनस माइनस प्लस कितना बचेगा 4। अगर d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2 होगा, a3 -2 है, -a2 माइनस में 6, ब्रैकेट में एक जगह 2 चिन्ह नहीं रहता है, -2 माइनस माइनस क्या आएगा प्लस, घटाएंगे कितना बचेगा 4। d3 भी निकालते हैं तो a4 माइनस a3 होगा, a4 कितना है 2 माइनस, और a3 कितना है माइनस में 2। तो बताइए 2 माइनस माइनस प्लस 2 2 कितना आएगा 4। क्या बताइए d1 बराबर है d2 बराबर है d3, यह क्या है, यह एपी में है। जब एपी में है तो सार में अंतर लिखना है, सार में अंतर, सार में अंतर क्या होगा, तो सार में अंतर आपका 4 है। अगला 3 पद लिखना है तो 4 को पद दे ले तो 5वां पद निकालेगा, 5वां पद तो क्या आएगा a प्लस 4d, a की जगह पर -10 प्लस 4d की जगह पर 4 है, तो -10 और 4 के 16 घटाएंगे कितना बचेगा 6 बचेगा। उसी तरह अगर हम छठा पद निकालते हैं, तो a प्लस 5d होगा, तो a की जगह पे कितना -10 प्लस 5 इंटू डी की जगह पर 4, -10 4 5 20 घटाएंगे कितना बचेगा 10। उसी तरह 7वां पद निकालेगा, 7वां पद तो a प्लस 6d होगा, a की जगह पे कितना है, तो a की जगह पर -10 प्लस 6 और डी की जगह पर 4, तो -10 और 6 के 24, तो कितना आएगा 14, क्या आएगा 14। अब देखिए इसका 5वां पद, 5वां पद क्या है 3, फिर 3 प्लस √2, फिर है 3 प्लस 2 √2, फिर है 3 प्लस 3 √2 डॉट डॉट डॉट। देखिए d1 निकालेंगे, d1 तो a2 माइनस a1, a2 कितना है 3 प्लस √2, a1 कितना 3, 3 से 3 खत्म क्या बचेगा √2 प्लस में। d2 निकालेंगे
तो A3 माइनस A2 होगा। A3 कौन है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 क्या है 3 प्लस √2। इसे ब्रैकेट में रखेंगे तो देखिए जब इसे सोल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा 3 प्लस 2√2 और माइनस करेंगे तो चिन्ह ब्रैकेट है तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये से ये खत्म होगा 2√2 में से एक रूट जाएगा तो एक √2 बचेगा। उसी तरह अगर D3 निकालेंगे तो क्या होगा A4 माइनस A3। A4 क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस A3 क्या है 3 प्लस 2√2। ये आप देखिए 3 प्लस 3√2 ब्रैकेट हटाएंगे चिन्ह चेंज होता है 2 माइनस 2√2 आएगा। देखिए ये से ये आपका कंप्लीट होगा 3√2 में से 2 √2 जाएगा तो 1 √2 बचेगा। बताइए D1 बराबर है D2 बराबर है D3। यह इसलिए क्या होगा यह AP में है AP में है। जब AP में है तो इसका सार्वय अंतर कितना होगा सार्वय अंतर क्या है √2। अगला 3 पद भी लिखने के लिए कह रहा नहीं तो बताइए कितना होगा पांचवा पद लिखिएगा तो कितना आएगा पांचवा पद। तो पांचवा पद क्या होता है A प्लस 5D A प्लस 5D A के जगह पर 3 है प्लस 5D के जगह पर √2। छठा पद कहिएगा छठा पद तो A प्लस नहीं पांचवा पद A प्लस 4D होगा तो ये क्या आ जाएगा 4 क्योंकि एक काम होता है और छठा पद क्या आएगा तो एक काम क्या आएगा 5D तो A के जगह पर 3 और 5D के जगह पर √2। सातवां पद क्या आएगा A प्लस 6D A के जगह पर 3 प्लस 6 √D के जगह पर √2। अब इसे हम छठा चलते हैं। छठा क्या है 0.2 फिर 0.22 फिर आपका 0.22 फिर आपका 0.222 है 4 को 2 डॉट डॉट। चलिए निकालते हैं D1 तो क्या होगा A2 माइनस A1 A2 कितना 0.22 माइनस A2 कितना A1 कितना 0.2। देखिए ऐसा घटाओ हमेशा याद रखिए दशमलव के बाद दोनों जगह 2 अंक बराबर आना चाहिए। तो यहाँ 2 अंक है यहाँ 1 अंक है तो ऐसा स्थिति में 0 दे देते हैं तब घटाइए। आप घटाइएगा तो बचेगा आपका जानते क्या 0.02 बचेगा। अगर D2 निकालेंगे तो बताइए A3 माइनस A2 होता है A3 क्या 0.222 और यहाँ 0.22 यहाँ 3 अंक के बाद यहाँ 2 अंक तो 0 देंगे तो यहाँ घटाएंगे तो क्या आएगा 0.02 आएगा। दोनों बराबर है तो D3 क्यों निकालेंगे नहीं निकालेंगे। जब यही बराबर नहीं तो आगे निकालने से क्या फायदा। तो यहीं पर लिख देंगे D1 बराबर नहीं है D2 के या AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो सार्वय अंतर नहीं लिखना है हमें AP भी नहीं निकालना है। अगला 3 पद आगे चलते हैं। संतवा 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट डॉट। चलिए जैसे हम बनाते हैं अगर D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1 होगा। A2 बताइए कितना है तो A2 माइनस में 4 A1 कितना 0 घटाएंगे तो माइनस में 4 आएगा। अगर D2 निकालेगा तो A3 माइनस A2 होगा। A3 बताइए माइनस में 8 और A2 देखिए A2 कितना होगा माइनस में 4 है। एक जगह 2 चिन्ह ब्रैकेट में रखेंगे -8 और माइनस प्लस में तो घटेगा तो माइनस में 4। आप D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A4 माइनस 12 A3 माइनस में 8 एक जगह 2 चिन्ह ब्रैकेट में रखेंगे तो -12 माइनस प्लस में हो जाएगा घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में 4। देखिए सब में क्या है बराबर है D1 बराबर है D2 बराबर है D3 तो यह क्या है यह AP में है। जब AP में है तो सार्वय अंतर लिखना है तो सार्वय अंतर बताइए क्या होगा सार्वय अंतर -4 क्या आएगा -4। इसका अगला 3 पद क्या होगा 4 को दे ले तो पांचवा पद निकालेंगे। पांचवा पद बताइए पांचवा पद क्या होगा A प्लस 4D A के जगह पर 0 प्लस 4 इंटू D के जगह पर कितना आया माइनस में 4। जब गुना करेंगे तो 0 प्लस गुना करेंगे तो प्लस माइनस 4 के 16 माइनस में 16 आएगा।
उसी तरह छठा पद निकालेंगे, जब छठा पद तो a प्लस 5d, a के जगह पर 0 प्लस 5 इंटू डी के जगह पर माइनस में 4, गुना करेंगे तो 0, 4 पचे 20 में घटाएंगे तो माइनस में 20। उसी तरह सातवां पद निकालेंगे, सातवां पद तो क्या आएगा a प्लस 6d, a की जगह पर 0 है प्लस 6, डी की जगह पर माइनस में 4 है। जब इसे सोल्व करेंगे तो माइनस 6 चौके 24 घटाएंगे तो माइनस में 24 आएगा। क्या आएगा 24। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां। देखिए इसको यहाँ ऐसे लिख लेते हैं, आठवां -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 डॉट 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 डॉट। चलिए तो d1 निकालेंगे, d1 तो a2 माइनस a1 होगा, a2 माइनस 1 और माइनस 1/2। बताइए -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी क्या आ जाएगा 0, यानी डी भी जो होता है यानी 0 होता है। a2 क्या हुआ तो a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 माइनस 1/2, a2 भी माइनस 1/2 है तो 1/2 माइनस 1/2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा 0। अगर d3 निकालेंगे तो d3 बताइए क्या आएगा, तो d3 भी आपका a4 माइनस a3 आएगा और माइनस 1/2 और माइनस 1/2। देखिए एक जगह 2 चिन्ह है, इसे रखिएगा तो प्लस 1/2 और क्या आ जाएगा 0। यह इसलिए लिखेंगे, इसलिए d1 बराबर है d2 बराबर है d3, इसलिए सार्वय अंतर क्या हो जाएगा, सार्वय अंतर आपका 0 आया। तो अगला 3 पद बताइए क्या आएगा। अगर पांचवा पद निकालेगा, पांचवा पद तो क्या होता है a प्लस 4d, a के जगह पे क्या माइनस 1/2 और प्लस 4 इंटू डी के जगह पर 0, 0 गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1/2 ना आएगा। अगर छठा पद निकालेगा, छठा पद तो a प्लस क्या आता है 5d, a के जगह पर माइनस 1/2 प्लस 5 इंटू डी के जगह पर 0। देखिए 0 में गुना करेंगे 0 और 0 में माइनस 1/2 जोड़ेंगे तो माइनस 1/2। उसी तरह अगर सातवां पद निकालेगा, सातवां पद तो a प्लस क्या आएगा 6d, a के जगह पर बताइए कितना है माइनस 1/2 प्लस 6 और डी के जगह पर 0। देखिए जब इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 और माइनस 1/2 आएगा, माइनस 1/2। अब उसके बाद हम कैमा क्वेश्चन नंबर 9th होगा, क्वेश्चन नंबर 9th में क्या है 1 3 9 27 डॉट डॉट डॉट। चलिए तो यहाँ निकालते हैं d1 तो a2 माइनस a1, a2 3 और a1 कितना है 1, घटाएंगे कितना बचेगा 2। अगर d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2 होगा, a3 कितना है 9, a2 कितना है 3 तो कितना आएगा 6। अब देखिए यहाँ d1 कितना आया 2 और d2 कितना आया 6, दोनों तो बीच में दो पदों के बीच का अंतर समान नहीं है तो d3 नहीं निकालेंगे, हमको इतना ही से काम बन जाएगा। तो d1 बराबर नहीं है d2 के तो लिखेंगे या AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो इसका सार्वय अंतर नहीं लिखना है, अगला 3 पद भी नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद क्या है 10वां a प्लस 2a, फिर है a प्लस 2 नहीं, a अलग है, फिर ये आपका अलग है 2a और फिर 3a है, फिर 4a है डॉट डॉट। अब ये बताना है कि AP में है या नहीं, तो AP में है या नहीं तो पहले d1 निकालेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है 2a और a कितना है a1, 1 तो घाटेगा तो क्या बचेगा a। d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2 होगा, a3 3, a2 आपका क्या है 2a, घटाएंगे क्या बचेगा a। अगर d3 निकालेंगे तो a4 माइनस a3, a4 4a है, a कितना है 3a, घटाएंगे क्या बचेगा a, क्या बचेगा a। इसलिए जो आपका d1 बराबर है d2 बराबर है d3, तो क्या है यह AP में है। जब AP में है तो सार्वय अंतर लिखना है, सार्वय अंतर कितना हो जाएगा, सार्वय अंतर तो सार्वय अंतर a है। अगला 3 पद लिखना है तो कैमा पद दे लेता 4 गुने तो 5वां पद निकालेगा, जब 5वां पद तो क्या आएगा a प्लस
एक कम करके होता 4D, ए के जगह पर ए है 4D के जगह पर ए आया तो जोड़ेंगे क्या आएगा 5A। उसी तरह छठा पद निकालेंगे जब छठा पद तो बताइए क्या आएगा a + 5D, ए के जगह पर a + 5 और d के जगह पर a है तो कितना आएगा 6A। उसी तरह का सातवां पद निकालेगा, सातवां पद तो a + 6D होगा, a + 6A कितना आएगा 7A। ये आपका 10वां हुआ। अब उसके बाद 11 देखते हैं। 11 अगर नए बच्चे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, और पुराने बच्चे भी नए बच्चों को जोड़िए आप लोग, डेली 2 बच्चों को आप लोग जोड़िए, नहीं तो आप अपना स्टेटस में लगा लीजिएगा, व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक स्टेटस जो भी चलाते हैं उसमें अपना स्टेटस में लगा लीजिएगा। नए बच्चों को जोड़िए, इससे मुझे मोटिवेट होगा। अब उसके बाद हम 11 क्वेश्चन है, ए है, फिर A² है, फिर A3 है, फिर A4 है, डॉट डॉट डॉट। अब अगर D1 निकालेगा तो A2 - A1 होता है, तो A2 क्या है A², A1 क्या है, देखिए घटता कब चार संख्या वाला जब घटाव आता है तो देखिए पावर जो रहता है घात वो सेम होना चाहिए तब घटेगा। इसका घात 2 है, इसका घात 1, घटेगा नहीं, यही रहेगा। अगर D2 निकालेंगे तो बताइए क्या होता है A3 - A2, A3 के जगह पर A⁴, A2 के जगह पर A², इसका भी घात अलग अलग है, इसलिए जो आपका D1 बराबर नहीं है D2 का तो लिखेंगे यह AP में नहीं है। इतना ही से आपका काम बन जाएगा। अब उसके बाद आगे चलते हैं, इस साइड यहां पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है √2। देखिए इसे मिटा कर ले बना देता हूं थोड़ा इधर फ्रेश करके, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसे साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है, स्क्रीनशॉट लिए होंगे आप लोग। नेक्स्ट है आपका चौथा का 12, क्वेश्चन नंबर 12, √2, √8, √18, √32 डॉट डॉट डॉट। तो देखिए D1 निकालेंगे, D1 तो A2 - A1 होगा, तो A2 के जगह पर √8 है और A1 के जगह पर √2 है। देखिए तो 8 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, ये √2। अब 4 का कितना निकलेगा 2, √2 होगा, और माइनस ये √2, 2 √2 में से एक √2 जाएगा तो एक रूट बचेगा। उसी तरह D2 निकालेंगे तो A3 - A2 होगा, A3 - A2, A3 कितना है √18 और A2 कितना है √8। देखिए 18 को ऐसे लिख सकते हैं 9 × 2, गुना करेंगे वही आएगा, और देखिए 8 के जगह पर क्या लिखेंगे √2, 2 √2। अब देखिए 9 के क्या हो जाएगा 3, ये नहीं निकलेगा, रहने देंगे, और 2 √2 घटेगा तो क्या बचेगा एगो √2। उसी तरह अगर D3 निकालेंगे तो A4 - A3 होगा, A4 क्या है 32 और A3 18, 32 को आप ऐसे लिख सकते हैं 16 × 2, 16 दूनी 32 वही होगा। अब देखिए 18 के जगह पर हम क्या लिखे 3 √2, 3 √2, क्योंकि देखिए यहाँ निकाले हैं। अब देखिए 16 के 4 निकल जाएगा, 4 √2 और 3 √2 घटेगा, क्या बचेगा एक √2। देखिए यहाँ D1 जो है D2 के बराबर है और D3 के बराबर है, लिखेंगे, इसलिए यह AP में है, AP में है, क्या लिखेंगे AP में है। जब AP में है तो इसका सार्वंतर लिखना था, सार्वंतर, तो सार्वंतर कितना है √2। अगला 3 पद भी लिखना है तो 4 को पद दे लेता, 5वां पद लिखिए, 5वां पद तो 5वां पद A + 4D होता है, A के जगह पर √2
और 4 और डी के यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 5√2। अब उसके बाद अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो हम जब 25 को ऐसे लिख देते हैं, देखिए तो 25 को ऐसे लिखते हैं ना, 5 गुने 5, ऐसे 2 का एगो निकलता है, तो 5 के ऐसे नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, 5 गुने 5 और गुने 2 है, और 25 5 5 25 25 दूनी 50√2। ठीक है, उसी तरह का छठा पद लिखेगा, छठा पद तो a + 5d होता है, एक जगह पर √2 और 5 और ये देखिए 5 और यहाँ d के जगह पर √2 आया है, तो जोड़ेंगे क्या आएगा, 6√2। क्या 6 कैसे लिख सकते हैं, 36, क्योंकि 36 के 6 निकलेगा, गुने 2, 36 दूनी 72। और उसी तरह सातवां पद लिखेगा, सातवां पद तो क्या आएगा, a + 6d होगा, क्या आएगा, तो 1 के जगह पर √2 6 और d के जगह पर 2, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 1 7√2। इसे ऐसे लिख सकते हैं 49 गुने 2, तो कितना आएगा, 49 दूनी 98। ये आपका 12 भी कंप्लीट हो गया। आप 13 चलते हैं, 13 चौथा का 13 क्या है, √3 √6 √9 √12। इसे सोल्व करते हैं, तो सोल्व कीजिएगा तो d1 निकालेगा, तो d1 कितना, √6 - √3, तो बताइए ये घटेगा, नहीं घटेगा, छोड़ देंगे। d2 निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, a3 - a2, a3 क्या है, √9, a2 √6, 9 के तो निकाल लीजिएगा इसको, तो नहीं निकलेगा, तो ये भी नहीं घटेगा, इसलिए क्या लिखेंगे, d1 बराबर नहीं है d2 के, यह क्या है, इसलिए यह AP में नहीं है, नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसे यहाँ पर मिटा देते हैं इतना। नेक्स्ट है चौथा का क्वेश्चन नंबर कितना, 14। 1 के स्क्वायर, फिर है 3 के स्क्वायर, फिर 5 के स्क्वायर, फिर 7 के स्क्वायर डॉट डॉट। तो देखिए तो d1 निकालेंगे तो a2 - a1 होता है, a2 कितना है, तो 3 के स्क्वायर, a1 कितना होता है, 1 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 1 के स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 8। उसी तरह आएगा d2 निकालेंगे तो d2 क्या आएगा, a3 - a2, a3 बताइए कितना होगा, a3 तो a3 आपका है 5 के स्क्वायर और a2 है 3 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 3 के स्क्वायर करेंगे 9, घटेगा तो 16, देखो बराबर नहीं है, तो लिखेंगे इसलिए d1 बराबर नहीं है d2 का, d1 बराबर d2 का नहीं है। जब नहीं है तो लिखेंगे क्या, यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब लास्ट क्वेश्चन 15वां, आगे चल क्या है, 1 के स्क्वायर, फिर है 5 के स्क्वायर, फिर 7 के स्क्वायर, फिर कितना है, 73 है डॉट डॉट। अब इसे जांच करते हैं, d1 निकालेंगे तो a2 - a1 होगा, a2 5 के स्क्वायर, a1 कितना 1 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करेंगे 25, 1 के स्क्वायर के 1 के, और घटाएंगे तो 24। अगर d2 निकालेंगे तो a3 - a2 होगा, a3 बताइए 7 के स्क्वायर a2 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर 49, 5 के स्क्वायर 25, घटाएंगे कितना बचेगा, 24। अब यहाँ d3 निकालेंगे तो a4 - a3 होगा, a4 कितना 73, a3 7 है, 73 और 7 के स्क्वायर 49, घटा दो कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया 4, 6 में से 4 जगह तो 2, 24। यानी जो है d1 बराबर है d2 के, बराबर है d3 के, तो यह क्या है, AP में है, AP में है। जब AP में है तो क्या लिखेंगे, इसका सार्वय अंतर लिखना है, सार्वय अंतर कितना है, 24। अगला 3 गो पद, 4 गो दे रहे तो 5वां पद निकालेगा, जब 5वां पद तो a प्लस क्या आता है 4d, a के जगह पे कितना है 1 के स्क्वायर, और 4 इंटू डी के जगह पे कितना है 24, 1 के स्क्वायर 1 आएगा, 24 चौके 4 चौके 16, 2 चौके 8 1 9, कितना आएगा 97। फिर उसके बाद छठा पद निकालेगा, छठा पद तो क्या आएगा a + 5d, a के जगह पे 1 के स्क्वायर, 5 इंटू डी के जगह पर 24, 1 के स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और जब 24 को गुना करेंगे 5 बार
तो 120 आएगा। 100 4 पचे 20, 2 पचे 10, 2 12, यानी जोड़ेंगे 121 आएगा। और शांतवा पद निकालेंगे जब शांतवा पद तो a प्लस 6d होता है। a के जगह पे 1 के स्क्वायर 6, d के जगह पे इतना। अब इसे 1 के स्क्वायर 1 गुना करो, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14, कितना आएगा 145। ये आपका प्रश्नावली 5.1 आज कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिए, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग बच्चों अपने दोस्त को, नए नए बच्चों को जोड़िए, तो और भी मुझे मोटिवेट मिलेगा और थोड़ा अच्छा लगेगा। तो इसे अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और इसको, इस वीडियो को आप स्टेटस में लगा लीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी है, और नए बच्चों को जरूर जोड़िए। थैंक यू।